everyone. Today we are going to start with a new topic and your topic name is respiration in plant. Like animals, plants they also respire. Plants they also take oxygen for their survival. And each plant part means the leaf, the stem, the root, they all respire. Means every plant part they consume oxygen for respiration. Okay, means to for the, or you may say simply, the exchange of gases also occurs. So we will start with the exchange of gases in roots and stem. So your first topic is exchange of gases in roots and stems. So as you already know कि जो प्लांट रूट्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द सोइल और रूट्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. आई एम जस्ट ड्रॉइंग ओनली दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ये सॉइल पार्टिकल हैं और ये रूट की एपिडर्मल ग्रोथ है और इस एपिडर्मल ग्रोथ ऑफ रूट को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स. और ये रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इन द सोइल. तो रूट की जो एपिडर्मल ग्रोथ होती है उसको हम रूट हेयर्स कहते हैं. तो एक्सचेंज गैसेस का कैसे होता है? रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल से ऑक्सीजन को लेती हैं with the help of these root hairs. Okay, but what happen in case of older portion? In the similar way, and it reaches also to the stem. Now what happen if the tissue gets older, or you may say if the plant gets older? तो ओल्डर प्लांट्स के केस में क्या होता है? जो रूट्स होती हैं उनकी एपिडर्मल ग्रोथ, और यू में से उनमें रूट हेयर्स नहीं होती हैं. तो अगर उनमें रूट हेयर्स नहीं होती हैं तो क्या होगा? रूट हेयर्स की प्रेजेंस में या उस प्लेस पे क्या होगा? जो रूट है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होती है और वो प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होती है? डेड सेल्स की. और उस प्रोटेक्टिव लेयर्स में क्या प्रेजेंट होती हैं? टाइनी पोर्स. और उन टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स. तो सिंपली क्या करते हैं? जो ओल्डर पोर्शन होता है उस केस में रूट हेयर्स नहीं होती हैं. तो रूट जो होता है, रूट में क्या होगा? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो डेड सेल की बनी होती है और उसमें ओपनिंग होती है और उसको हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल. तो ओल्डर पोर्शन जो होती है वो लेंटिसेल की हेल्प से रिस्पायर करती हैं और जो यंगर पोर्शन है प्लांट का या यंगर रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है? रूट्स की एपिडर्मल ग्रोथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर. तो इन दिस वे जो एक्सचेंज गैसेस का है वो रूट और स्टेम में. स्टेम में भी क्या होता है? स्टेम में भी स्टेम की जो बार्क होती है उसमें भी क्या होता है? वो भी डेड सेल की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. बार्क क्या होता है? नॉर्मली आपका कोई भी स्टेम है, ये स्टेम के ऊपर ये जो ब्राउन कलर की कवरिंग होती है इसमें भी स्मॉल पोर्स होती हैं और उन पोर्स को फर्दर हम क्या नेम देते हैं? उन स्मॉल पोर्स को लेंटिसेल. तो स्टेम्स भी क्या करते हैं? लेंटिसेल की हेल्प से रेस्पायर करते हैं. तो अब तक हमने स्टडी किया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस रूट्स और स्टेम में कैसे होता है, कैसे दोनों ऑक्सीजन लेती हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, exchange of gases in leaf. Your next topic is exchange of gases in leaf. तो आपको पता है हमने फोटोसिंथेसिस में भी स्टडी आउट किया था जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था. तो हमें पता है कि लीफ में क्या होते हैं? लीफ की सरफेस पे टाइनी पोर्स होती हैं और उन टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. स्टोमेटा की हेल्प से जो है वो लीफ क्या करती हैं? रेस्पायर करती हैं. अब रेस्पायर करती कैसे हैं?
हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ओनली ड्यूरिंग डे टाइम होता है। क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस नीड्स सनलाइट टू मेक द food. Means plants for their photosynthesis they use sunlight to make their food. But जो respiration है वो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में होता है। अब डे टाइम में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? अब डे टाइम में क्या है, डे टाइम में प्लांट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज डे टाइम में फोटोसिंथेसिस डे टाइम में क्या है, डे टाइम में प्लांट्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्यों? हमने स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे करते हैं कि प्लांट्स जो है CO2 को यूज कर लेते हैं। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग द कंडीशन ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में मैंने आपको बताया कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है। कैसे? प्लांट CO2 को यूज करते हैं, वाटर को कंज्यूम करती हैं और सनलाइट आप सबको पता है सनलाइट डे टाइम में होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करती हैं, फूड, और क्या रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन। तो ये क्या करती हैं, डे टाइम में प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं। तो आप क्या करते हो, डे टाइम में क्या हुआ, CO2 क्या होती है, CO2 is taken in and oxygen is diffuses out while during the night time। अब नाइट टाइम में क्या होगा आपको पता है, नाइट टाइम के अंदर सनलाइट नहीं होती है तो ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं होती। तो प्लांट्स ऑक्सीजन को बेसिकली कहां से लेते हैं, फ्रॉम द एयर, और एयर से वो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द लीव्स। तो डे टाइम में हमने कहा कि प्लांट्स जो है वो CO2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, while during the night time oxygen diffuses in and CO2 is diffuses out। तो सिंपली हमने क्या स्टडी किया कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट के अंदर वो एक सिंपल प्रोसेस से होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, सो again recap, we have discussed differently. Firstly, that roots, young roots respire through the root hair, while the older roots they do not have root hair, so they respire with the help of their lenticels. Also, secondly, we have discussed about the stem, that bark of the stem have tiny pores on it, and those tiny pores are called the lenticels. And in the last we have discussed that how exchange of gases occur in the leaf. So exchange of gases occur in the leaf through the stomata. Okay, so plant they respire with the process of diffusion. So this was all about our concept respiration in plants. So with this, thanks to all.